हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन सार संग्रह बीपीएससी पीटी और बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल होगा और बीपीएससी के लिए और बिहार सचिवालय के लिए दोस्तों 6500 क्वेश्चन आंसर है इसमें, जो कि ये सीरीज रेगुलर आएगा 8 बजे तक में दोस्तों। टाइमिंग 8 बजे रहेगा इस सीरीज का। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। सब जो भी क्वेश्चन इसमें रहेगा सब सारा प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान, भारत, नेपाल और भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। चलिए, इसका प्राचीन नाम क्या था साथियों? आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम में ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा था। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था साथियों? हिंदुस्तान। यूनानियों ने कहा था इंडिया। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। उत्तर में कौन कौन देश है दोस्तों? तो नेपाल है, भूटान है, चीन है दोस्तों। जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर में, दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है दोस्तों। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाली खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया साथियों। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे, रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर है। को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर में एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी में कहलाता है। पूर्वी भाग क्या कहलाता है साथियों? बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और हिंद महासागर की पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। चलिए, भारत में समुद्र तल में औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत की ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य साथियों हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी राज्य क्या कौन सा? तमिलनाडु है। एक बार फिर से इस पॉइंट को देखिए। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, अब पश्चिमी राज्य कौन हुआ? गुजरात, उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है दोस्तों? लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का अधिकांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है दोस्तों। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। चलिए, अक्षांशीय देशांतर विस्तार
30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय देशांतर ये विस्तार में कितना अंतर है साथियों? 30 डिग्री का। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों। इसका ट्रिक है याद करने का दोस्त, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से हो गया मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से हो गया आपका पो से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, और गो से दोस्तों गुजरात, अब मो से दोस्तों मध्य प्रदेश, और झो से दोस्तों झारखंड। मित्र पर गमछा झार। झार नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कौन सा? मित्र मध्य प्रदेश। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कौन सा है साथियों? मध्य प्रदेश से, तथा न्यूनतम भाग आपका राजस्थान से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से नैनी से गुजरती है साथियों। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है साथियों। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे से आपस में काटती है। चलिए, भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कितना 9 राज्य हैं दोस्तों? भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं दोस्तों। देखिए, गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ साथियों। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा आपका पश्चिम बंगाल से है साथियों। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम यानी आंध्र प्रदेश और कराईकाल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे आपका किससे है? केरल से है दोस्तों। माहे आपका केरल से है, केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड है साथियों। इसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवशिष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक सीमा से कौन राज्य साझा करता है दोस्तों? तो यूपी आपका जो है सर्वाधिक सीमाओं से साझा करता है दोस्तों। इसके बाद आपका तुरंत इसमें 50 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा इस चैप्टर के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट इसी वीडियो में दोस्तों आप लोग शुरू में थ्योरी पढ़िए, उसके बाद तुरंत इसका प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएगा। इसी वीडियो में दोनों चीज रहेगा, तो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ रहेगा। आप लोग वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है साथियों? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
भारत में प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। फिर से देखिए दोस्तों, VVI पॉइंट है ये सब दोस्तों। भारत में एक से अधिक बार हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितना है? 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है साथियों, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 किलो समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, धनुषकोडी आप लोग जानते होंगे। धनुषकोडी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है दोस्तों। भारतीय क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर धनुषकोडी किस राज्य में पड़ता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। किस द्वीप के पास? तो पम्बन द्वीप के पास दोस्तों। चलिए एक दृष्टि हम भारत पर देखते हैं। ये भारत को एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। भारत की अवस्थिति कैसी है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत की अवस्थिति है दोस्तों। मैप का आकृति दोस्तों कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। और राजधानी तो आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली है, नई दिल्ली। और भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? मानसूनी जलवायु है। और राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है साथियों। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है साथियों। और कुल क्षेत्रफल भी आपको भारत का पता ही होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। भारत की कुल क्षेत्रफल। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42% है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल में भारत में 6 बड़े देश कौन कौन से हैं ये भी देखिए दोस्तों। पहला बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, तब फिर आपका चीन है, तब अमेरिका है, फिर ब्राजील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में दोस्तों भारत से बड़ा ये सब जो राज्य है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा राज्य है। लेकिन भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? तो हिंदी है। आपका कौन सा भाषा है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों? तो हिंदी है। तो सबसे बड़ा जनजाति भारत में कौन है दोस्तों? तो भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा गौंड है दोस्तों। और अक्षांशीय स्थिति भारत की कैसी है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति अगर पूछे तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है इंडिया की दोस्तों? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे दोस्तों ये उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ। इस तरह से भारत की लंबाई कितनी है? 3214। और ये पूरब, ये पश्चिम दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, इधर से पूरब से पश्चिम की लंबाई आपका 2933 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए, पूर्वी बिंदु आपका क्या बोला जाता है? किबुथी, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता था। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अब पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती यानी गौर माता, और दोस्तों गुजरात में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में दोस्तों। पश्चिम बिंदु कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुहार मोती गौर माता गुजरात में। पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल में पड़ता है दोस्तों। चलिए, उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे तक दोस्तों स्थित है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे तक स्थित है दोस्तों। उसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कोल। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन अगर आवे भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन
जो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका अन्य नाम क्या है साथियों? पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट भी इसे कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर है दोस्तों। जितना भी पॉइंट है दोस्तों सब वीवीआई पॉइंट है। इसको एक भी पॉइंट को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा देखने को, हर सेट में दोस्तों। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। दरोगा के लिए स्पेशल है दोस्तों, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए फाइनल रिवीजन रामबाण साबित होगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन आने के लिए 100% गारंटी हम लेते हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर दोस्तों। अब मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर दोस्तों। मुख्य भूमि की तट से लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर दोस्तों। द्वीप सहित तटीय लंबाई आपका 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है दोस्तों। भारत में जो भारत है समुद्री तटों से लगे राज्यों, भारत की कितना संख्या में है? 9 राज्य लगा है दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा दोस्तों? गुजरात है। कितना? 1600 किलोमीटर तक लंबा है दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है साथियों। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्रशासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तटरेखा वाला, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रशासित राज्य अगर पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मानना है। और प्रायद्वीप भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। अगर दूसरी पूछे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, अगर प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है साथियों। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य आपका कौन है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य आपका दोस्तों हरियाणा है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य वाला अगर पूछे तो हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात भी 847 है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा दोस्तों आपका मासिनराम मेघालय में होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में दोस्तों। और न्यूनतम वर्षा आपका लेह में होता है दोस्तों, लद्दाख लेह में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख आपका सबसे द्रास, लद्दाख में जो स्थान है दोस्तों द्रास है, जो सबसे ठंडा स्थान है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। हिमालय से जो लगी है राज्यों की संख्या 10 है साथियों। चलिए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं दोस्तों। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद चलिए हम लोग इसका 40-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपको दिमाग में भी क्वेश्चन थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी बनाने का प्रयास प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा साथियों, किसने संबोधित किया था? अभी थ्योरी में हम लोग पढ़े थे।